64वीं की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका मार्क्स मेंस में कम कर दिया गया और इतना कम किया गया ताकि उनका सिलेक्शन न हो। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग कहने के लिए तो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये राहुल कुमार 64वीं बीपीएससी से सिलेक्टेड है और 67वीं में भी ये परीक्षा दे रहा था और इसके पास भी क्वेश्चन गया था और ये कुछ और लोगों को भी क्वेश्चन भेजा था और पैसे का भी ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी तक बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादास्पद अगर कोई वैकेंसी रही है तो 64वीं बीपीएससी परीक्षा रही है। सिविल सेवा की जो परीक्षा थी वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रही है कि 64वीं बीपीएससी में ये राहुल कुमार और इसके साथ 3 लोग और थे। ये कोई टेलीग्राम ग्रुप चलाते थे और उसमें नाम बदल बदल के ये लोग थे। तो 1000 स्टूडेंट्स का कॉपी, 1000 परीक्षार्थी का कॉपी मेंस का पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी से मांगा, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने पटना हाईकोर्ट को कॉपी नहीं दिया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जिनका मार्क्स कम कर दिया गया है मेंस में और इतना मार्क्स कम कर दिया गया ताकि उनका सिलेक्शन न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग कहने के लिए तो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में कल आर्थिक अपराध इकाई ने अररिया में कार्यरत एक राजस्व अधिकारी जिसका नाम राहुल कुमार है उसे गिरफ्तार किया है और ये राहुल कुमार 64वीं बीपीएससी से सिलेक्टेड है और 67वीं में भी ये परीक्षा दे रहा था और इसके पास भी क्वेश्चन गया था और ये कुछ और लोगों को भी क्वेश्चन भेजा था और पैसे का भी ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी पैसा देकर ये क्वेश्चन मंगाया था, जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई की प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा कहा गया है। और जब ये 67वीं में खुद क्वेश्चन मंगा रहा और दूसरे को भी क्वेश्चन भेज रहा है पैसा कमाने के लिए, तो 64वीं में क्या ये ईमानदारी से सिलेक्ट हुआ होगा? आप लोग खुद सोचिए कि क्या 64वीं में ये राहुल कुमार ईमानदारी से सिलेक्ट हुआ होगा? नहीं। अभी तक बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादास्पद अगर कोई वैकेंसी रही है तो 64वीं बीपीएससी परीक्षा रही है। सिविल सेवा की जो परीक्षा थी वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रही है और ये राहुल कुमार निश्चित रूप से 64वीं में भी सेटिंग करा के गया होगा। और मेरे पास कुछ लोगों ने ये जानकारी भी दी है कि 64वीं बीपीएससी में ये राहुल कुमार और इसके साथ 3 लोग और थे। ये कोई टेलीग्राम ग्रुप चलाते थे और उसमें नाम बदल बदल के ये लोग थे और एडमिन थे ये राहुल कुमार और इनके 3 दोस्त, यानी कि 4 लोग एडमिन थे और राहुल कुमार अंगराज कर्ण के नाम से उस ग्रुप में थे और एडमिन थे। और जैसे ही रिजल्ट आता है ये चारों जो है ग्रुप को ख़त्म कर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, और चारों का सिलेक्शन हो जाता है। ये इनके जो 3 और दोस्त थे उनका भी सिलेक्शन एक साथ हो जाता है। और 64वीं बीपीएससी का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है और 22 फरवरी 2022 को पटना हाईकोर्ट ने 64वीं बीपीएससी के 1000 स्टूडेंट्स का मेंस का कॉपी मांगा है। 1000 स्टूडेंट्स का मेंस का कॉपी मांगा है। आप सोच लीजिए कि पटना हाईकोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये लग गया कि धांधली हुई है। तो 1000 स्टूडेंट्स का कॉपी, 1000 परीक्षार्थी का कॉपी मेंस का पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी से मांगा, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने पटना हाईकोर्ट को कॉपी नहीं दिया है। पिछले साल 7 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी टॉप 20 माने 1 से लेकर 20 रैंक तक जो टॉपर है उन सब की कॉपी मांगी थी, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी जो 1 से लेकर 20 तक टॉपर थे उनका कॉपी नहीं दिया है। और आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस 64वीं बीपीएससी में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली की गई है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जिनका मार्क्स कम कर दिया गया है मेंस में और इतना मार्क्स कम कर दिया गया ताकि उनका सिलेक्शन न हो। मान लीजिए उनका सिलेक्शन 8 नंबर से नहीं हुआ और उनका मार्क्स कितना कम किया गया है? 9 नंबर, 10 नंबर। किसी का सिलेक्शन 12 नंबर से अगर नहीं हुआ तो उनका मार्क्स कम किया गया है मेंस में 13 नंबर, 14 नंबर। किसी का सिलेक्शन अगर 5 नंबर से नहीं हुआ तो उनका मार्क्स कितना कम किया गया मेंस की कॉपी में? 7 नंबर, 8 नंबर। यानी कि ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉपी मंगाई और ऐसे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉपी मंगाई ही नहीं अभी तक। तो मैं तो अभी भी कहूँगा जो लोग परीक्षार्थी आप लोग हैं, सभी लोग, चाहे 64वीं के हो, 65वीं के हो, 66वीं के हो या फिर 60 से 62वीं या 56 से 59वीं, सब लोग अपनी अपनी कॉपी मंगवाइए। तो 64वीं की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका मार्क्स मेंस में कम कर दिया गया और इतना कम किया गया ताकि उनका सिलेक्शन न हो।
और सिलेक्शन जितना चाहिए, माने जितना मार्क्स उनका सिलेक्शन में चाहिए था उससे 3-4 नंबर ज़्यादा करके कम कर दिया, काट लिया गया। और ऐसा 1-2 स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, सैकड़ों स्टूडेंट्स के साथ है। तो यानी कि बीपीएससी जानबूझकर और एक साजिश के तहत ऐसा किया कि जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनका सिलेक्शन ना हो तो चलो उसका मार्क्स ही कम कर लो, और जिससे पैसा लिया गया है, जो सेटिंग करा रहा है, उसको तो क्वालिफाई करना, उसको तो पास करवाना है। तो इसीलिए बीपीएससी ने ऐसा खेल खेला है। और कहीं ना कहीं इसमें बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष निश्चित रूप से शामिल होंगे, क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष की संलिप्तता के बगैर इतने बड़े पैमाने पे अंदर से सेटिंग कभी नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले बीपीएससी के चेयरमैन आर.के. महाजन और परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को पद से हटाया जाए और उनकी जांच हो, और पूरे 64वीं बीपीएससी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप याद कीजिए कि यही 64वीं बीपीएससी है जिसमें पीटी में 12-13 क्वेश्चन का आंसर गलत किया गया था, और कुंवर सिंह को बताया गया था कि मानसिक रूप से पटना में थे और शारीरिक रूप से आरा में थे, इसलिए कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में पटना में सम्मिलित हुए। अब आप सोच लीजिए कितने बड़े पैमाने पे साजिश की गई और घोटाला किया गया, धांधली की गई, और कुंवर सिंह तक को पागल करार दे दिया गया ताकि मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पीटी ही पास न कर पाए। तो पहले ही क्या किया गया, मेरिट वाले स्टूडेंट को पीटी में ही बाहर कर दिया गया। फिर मेंस में क्या किया, जो मेरिट वाले पास भी कर गए पीटी बहुत सारे, तो मेंस में उनका मार्क्स कम कर दिया गया, जानबूझकर मार्क्स कम कर दिया गया ताकि उनका सिलेक्शन ही ना हो पाए। अब आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पे धांधली की गई कि कटअप के इतना मार्क्स है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं, और जितना कटअप है उससे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा करके उनका मार्क्स कम कर दिया गया कॉपी में, और एक बार नहीं 2-2 बार मार्क्स काटा गया बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, ऐसा बीपीएससी के द्वारा बार बार क्यों किया जा रहा है? तो अब हम सभी को मिलकर एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो फिर बीपीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये रुकने वाली नहीं है। और आप याद कीजिए कि बीपीएससी का इंटरव्यू 10 फरवरी बीपीएससी का इंटरव्यू 10 फरवरी 2021 को समाप्त हुआ था, और फाइनल रिजल्ट कब आया, 6 जून 2021 को। इतना लंबा समय बीपीएससी ने कभी नहीं लिया था इंटरव्यू के बाद, और बहाना क्या बनाया जा रहा था कि दिव्यांग का मेडिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। कभी आईजीएमएस भेजा जाता था, कभी पीएमसीएच भेजा जाता था। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिव्यांग का मेडिकल वेरिफिकेशन कराने में इतना समय लगता हो। 65वीं में इतना समय नहीं लगा आपको, 56 से 59वीं में इतना समय नहीं लगा। भाई 64वीं में क्या बात थी कि दिव्यांग का मेडिकल वेरिफिकेशन कराने में आपको इतना समय लग गया? तो ये एक साजिश थी, और साजिश क्या थी कि जिन लोगों का सेटिंग इन लोग करवा रहे थे उन लोगों का पैसा पूरा नहीं पहुंचा था। जब तक पैसा नहीं पहुंचेगा तो कैसे रिजल्ट घोषित कर देंगे, और अंदर अंदर सेटिंग का खेल चल रहा था। और याद कीजिए 64वीं की परीक्षा कब हुई थी, मेंस परीक्षा, और उसका मेंस का रिजल्ट कब आया? तो इतना लंबा जो खेल खेला गया, इस सब पैसे की वसूली का काम था और सेटिंग का था, ताकि कैंडिडेट्स से पैसा लिया जाए, और भी जो लोग उसमें सेटिंग कराना चाहे तो वो लोग अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का करा लाए। तो वेट किया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, सेटिंग करा सके, जिनकी पहुंच है, जिनके पास पैसा है। और यही वजह था कि मेंस के बाद भी, मेंस परीक्षा के बाद मेंस का रिजल्ट देने में बहुत समय लगाया गया, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट देने में बहुत समय लगाया गया। और ये राहुल कुमार जो कल अरेस्ट हुआ है, निश्चित रूप से 64वीं में सेटिंग से गया है, और ये 64वीं परीक्षा ही पूरा विवादित है और सेटिंग से भरा हुआ है। इसमें 90% लोग, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, 64वीं बीपीएससी में 90% लोग सेटिंग से गए हैं। सीबीआई जांच करवाए सरकार, हम ऐसे छोड़ने वाले हम नहीं है। 64वीं बीपीएससी में 90% लोग सेटिंग से गए हैं। सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। ये अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी कल पकड़ाया है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो 64वीं बीपीएससी से सिलेक्टेड हैं, और सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, बड़ा बड़ा होटल खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, और जाके अय्यासी कर रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को बाहर होना पड़ेगा नौकरी से। सरकार सीबीआई जांच कराए, 64वीं बीपीएससी का सीबीआई जांच करवाए। और हम तो मांग कर रहे हैं कि 56 से 59वीं से लेकर अभी तक जितना भी सिविल सेवा बीपीएससी की हुई है, सबकी सीबीआई जांच सरकार करवाए। और जुडिशियरी का भी, जो 31वीं जुडिशियरी का देख लीजिए, उसमें भी धांधली चल रही है। तो 64वीं बीपीएससी की सीबीआई जांच कराए सरकार, और देखिए एक से एक लोग, बड़े बड़े नेता इसमें पकड़े जाएंगे, बड़े अफसर पकड़े जाएंगे। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, मामले की लीपापोती कर दी जाएगी। तो जितने भी आप लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, आप सबको अब तैयार हो जाना चाहिए।
आप देखिए कि आप पढ़ के क्या कीजिएगा। जब अंदर से ही सेटिंग हो रहा है तो आप पढ़ के क्या कीजिएगा। पीटी निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू में आप दे दीजिएगा, वेट कीजिएगा, पता चला आपका 2 नंबर से 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। और जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि आपको लगे कि अच्छा 2 नंबर 3 नंबर या 10 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार तैयारी करते हैं, फिर अगली बार निकाल लेंगे। और ये खेल बीपीएससी खेल रही है, ये जानबूझकर ये बीपीएससी खेल रही है कि 2-3 नंबर 5 नंबर से फेल करो ताकि स्टूडेंट्स में आक्रोश न हो, वो अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाए कि मेरा तो 2-3 नंबर 5 नंबर से छूटा है, 10 नंबर से छूटा है, तो तैयारी करते हैं, अगले एग्जाम में निकल जाएगा। और यहीं पे आप लोग मात खा जाते हैं। और कुछ शिक्षक भी इसी तरह बात करते हैं कि अच्छा इस एग्जाम में नहीं हुआ तो अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, अगले एग्जाम में आपका हो जाएगा। फिर अगले एग्जाम में पता चलता है आपका कि ऐसे ही हुआ। तो कब तक ये बर्दाश्त कीजिएगा। सड़क पे उतरिए, साथ दीजिए हमारा। और यूपीएससी पीटी परीक्षा 5 जून को है, उसके बाद पटना में एक बड़ा आंदोलन होगा, तो आप लोग आइए, साथ दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही परीक्षा देते रहिएगा, उम्र खत्म हो जाएगी। और जो पैसा देने वाला है, जो सेटर है, वो सब अपना सेटिंग करा लेगा। तो प्लीज आप लोग हमारा साथ दीजिए। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी सीबीआई जांच करवाइए। पेपर लीक की 67वीं बीपीएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाइए। आप 64वीं बीपीएससी पूरे परीक्षा की सीबीआई जांच करवाइए। 56 से 59वीं की सीबीआई जांच करवाइए। और देखिए कि सबसे पहले आपके करीबी जो नेता हैं वो जेल जाएंगे और आपके करीबी अफसर जेल जाएंगे। अगर आप सचमुच भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं तो सीबीआई जांच करवाइए। और अब तमाम परीक्षार्थियों से भी आग्रह कर रहे हैं, आप लोग सीबीआई जांच की मांग कीजिए। और 5 जून के बाद 10 से 12 या जो भी तिथि तय होगी, पटना में एक बड़ा आंदोलन होगा, आप लोग उसमें साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।